हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए प्रश्नावली 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोग के लिए प्रश्न 5वां लेकर आया हूँ। चलिए देखिए प्रश्न 5वां क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P उसका निर्देशांक दे रखा है 2, -3 और Q का निर्देशांक दिया हुआ है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दोस्तों इस बिंदु और इस बिंदु यानी P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक है। तो यानी दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे आप। तो क्या होता है, चूँकि दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है दोस्तों। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो सर्वप्रथम आप सबसे पहले आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए तो बेहतर क्लियर समझ में आएगा। तो फिर आज का देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, फिर बराबर अंडर रूट x1 y1, ये होता है दोस्तों x1 y1, ये होता है x2 y2। x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान कितना है 10 प्लस y1 का मान है -3 माइनस y2 का मान है y का होल स्क्वायर बराबर इनके बीच की दूरी कितना है 10, यानी बीच की दूरी बराबर कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। बस दोस्तों ये अंडर रूट है, बराबर की इधर अंडर रूट है तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अंडर रूट को हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोस्तों दोनों पक्षों को आप वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग क्या हो जाता है 100, और इधर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 में से 10 घटेगा -8, -8 का स्क्वायर, अंडर रूट हट चुका है दोस्तों, वर्ग किए तो। अब फिर ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों प्लस हो जाएंगे दोस्तों। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए हैं दोस्तों। ये माइनस है ये भी माइनस है, तो हम क्या कर रहे हैं कि माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस तो ठीक है कॉमन हो रहा है, लेकिन स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे अंदर जो ब्रैकेट में है। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 64 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 उधर प्लस में रहेगा, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों बराबर बचेगा y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब 100 में से 64 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा 73 बराबर 73 वाई स्क्वायर प्लस 6y। 100 में से 73 घटाएंगे जितना आएगा बराबर की इधर कर लेंगे, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये इधर जितना भी घटाने पर आ रहा है कितना आ रहा है तो आएगा आपका 27, कितना आएगा 27, तो ये प्लस में 27 से बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 27 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। आई होप कि आप इतनी बात आप जरूर समझ गए। बराबर के उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा बराबर 0। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया द्विघात समीकरण बन गया। तो आप इसका गुणनखंड कर लेंगे, 27 से कमा 27 यानी गुणा करने पर 27 आवे और घटाने पर कितना आवे 6 आवे। तो ऐसा फैक्टर करते हैं 27 का कि गुणा करने पर 27 आ जाए और घटाने पर 6, तो 9 तियाँ 27 यानी 9y में से 3y घटाएंगे तो आएगा 6y और गुणा करेंगे 9 में 3 का तो आ जाएगा 27 बराबर 0। दोस्तों फिर उसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो जब गुणनखंड कर लेते हैं तो 4 पद बन गया, तो 4 पद में से 2 पद का जोड़ा बना लेते हैं और इसमें से क्या कॉमन y कॉमन, तो y प्लस 9 हो गया, ये इसमें से क्या कॉमन है 3 कॉमन, तो y माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया 3 9 27 बराबर 0। यानी एक बार ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं हम लोग, यानी y प्लस 9 इस दोनों में कॉमन हो गया, बच क्या गया y माइनस 3 बराबर 0। तो अब क्या करते हैं कि एक बार इसके बराबर 0 एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0, यानी y प्लस 9 बराबर 0,
तो आपका हो जाएगा y बराबर -9। y बराबर क्या हो गया -9। अब फिर दोस्तों इसी प्रकार y -3 बराबर 0, तो y बराबर 3। y की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -9 और दूसरा आ गया 3। दोनों दोस्तों ये y की वैल्यू हो गई, यानी y का दोनों हो गया मान। यही ना पूछा था प्रश्न में कि y का मान बताइए, यहाँ पर y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों y का मान आप ज्ञात कर लिए हैं, तो y का मान आ चुका है, एक -9 दूसरा 3। ये हो गया दोनों आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि 2, -2, 8, 4 और 5, 7 और -1, एक आयत के शीर्ष हैं। दोस्तों ये जो चारों निर्देशांक दे रखे हैं ना, इसी को आपको सिद्ध करना है कि ये जो चारों निर्देशांक है ये आयत के शीर्षों के निर्देशांक है। यानी एक आयत है हमारा ABCD, ए का निर्देशांक है, पहले का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 8, 4 और सी का निर्देशांक दे रखा है 5, 7 तथा लास्ट वाला जो डी का निर्देशांक है -1, 1। यही आपको सिद्ध करना है कि दोस्तों ये बताना है कि ये आयत के शीर्ष हैं। तो दोस्तों आयत सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम आप जानते हैं कि आमने सामने एक भुजा आयत की बराबर होती है, यानी लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई के बराबर, यानी आमने सामने एक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब AB के बीच की दूरी जितना होगा उतना ही DC के बीच की दूरी होगा, और AD के बीच की जितना दूरी होगा उतना ही BC के बीच की दूरी होगा। तो दोस्तों यही काम हम करने वाले हैं कि AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर DC के बीच की दूरी निकालेंगे, देखेंगे दोनों अगर बराबर हैं तो ठीक है, AD के बीच की दूरी भी निकालेंगे और BC के बीच की भी दूरी निकालेंगे। अगर ये भी दोनों बराबर हैं तो और अच्छी बात है। फिर उसके बाद इसके विकर्णों के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि AC के बीच की दूरी बराबर आ जाएगा BD के बीच की दूरी के, तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, आयत के ये आयत के शीर्ष हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी निकालेंगे आप। AB के बीच की दूरी, तो AB के बीच की दूरी दोस्तों आप कैसे निकालेंगे, फार्मूला वहीं रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों x1 AB है ना, तो x1 y1 और x2 y2, तो x1 है 2, x2 है 8, तो -8 हो जाएगा। फिर y1 है -2, y2 है 4, यानी -4 का होल स्क्वायर। 2 में से 8 घटेगा दोस्तों, आ जाएगा -6 का स्क्वायर। इन दोनों में से दोस्तों ये जुड़ जाएंगे, -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। 6 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 36 प्लस ये भी माइनस का स्क्वायर 36, यानी 36 कितना हो जाएगा, 72, यानी 72 हो गया अंडर रूट में। तो अंडर रूट में से दोस्तों अगर कुछ बाहर निकलता है तो निकाल देंगे, नहीं तो नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। 2 × 6 यानी 36 दूना 72। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 6 जो है अंडर रूट में कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है, तो यानी 6 निकल जाएगा, 6 अंडर रूट 2 इकाई। दोस्तों बीच की दूरी का मात्रक अगर कुछ नहीं दिया है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, यानी 6 अंडर रूट 2 किसके बीच की दूरी आया है, AB के बीच की दूरी। इसी प्रकार अगर दोस्तों CD के बीच की दूरी भी इसी के बराबर आ जाएगा तो ये आयत वाले रास्ते पर चला है। तो अब चलिए निकाल लेते हैं BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी फार्मूला वहीं रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों B और C में देखेंगे, x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना है 8 दिया हुआ है, x2 कितना है 5, फिर y1 कितना है 4 है, y2 कितना है 7 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 घटेगा आएगा दोस्तों 3, 4 में से 7 घटेगा -3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर भी +9, यानी 9 9 18 हो गया। और दोस्तों इसका करेंगे फैक्टर तो आएगा आपका 2 3 6 3 18। तो दोस्तों जो अंडर रूट में 2 बार मिलेगा वो बाहर हो जाएगा, एक तो 1 3 बाहर हो गया, 3 अंडर रूट 2 इकाई। दोस्तों कहने का मतलब है BC के बीच की दूरी कितना आ गया, 3 अंडर रूट 2 इकाई। फिर दोस्तों इसी प्रकार आप किसके बीच की दूरी निकालेंगे, CD के बीच की दूरी। तो चलिए तो CD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। CD के बीच की दूरी बराबर, तो CD के बीच की दूरी फार्मूला वहीं रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सी डी में आप देखेंगे x1 y1 क्या है, सी डी में देख रहे हैं कि x1 का मान है 5, x2 का मान है -1, यानी x1 का मान है 5, x2 का मान है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। फिर y1 का मान है 7, y2 का मान है 1, यानी 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों 5 1 6, 6 का स्क्वायर, 7 में से 1 घटेगा, ये भी 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, यानी अंडर रूट में हो गया 36, 36 कितना 72। तो 72 का फैक्टर अभी हमने किया था ऊपर, तो 72 का फैक्टर करेंगे तो 6√2 इकाई दोस्तों, 6√2 इकाई आ गया दोस्तों। आप देख रहे हैं कि सी डी के बीच की दूरी जितना है उतना ए बी के बीच की दूरी है। इसी प्रकार दोस्तों डी ए के बीच की दूरी आप निकालेंगे, हम निकाल लेंगे डी ए के बीच की दूरी। डी ए के बीच की दूरी, तो डी ए के बीच की दूरी फार्मूला तो वही रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो डी ए में आप देख रहे हैं कि x1 कितना है -1, x2 कितना है 2, तो -1 और 2, x1 का मान है -1, x2 का मान है 2, होल स्क्वायर। फिर प्लस y1 कितना दोस्तों 1 है, y2 का मान है -2, यानी 1 है और -2 है। y1 का मान है 1, y2 का मान है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। बस दोस्तों इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। ये भी -1 -2, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा 3, ये 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट में 9 9 18 हो गया। तो दोस्तों 18 का फैक्टर हमने किया था ऊपर, तो 2 × 3 2 बार आया था, तो 3 अंडर रूट में 2 इकाई, 3 अंडर रूट में 2 इकाई आ गया दोस्तों। आप देख रहे हैं कि जितना यहाँ पर है BC के बीच की दूरी उतना ही आया है DA के बीच की दूरी, यानी चौड़ाई के बराबर आ रही है, और यहाँ पर 6 कड़ी में 2, यहाँ पर भी 6 कड़ी में 2, यानी लंबाई के बराबर आ रही है। तो दोस्तों ये लगभग 90% आयत हो चुका है। यदि इसके बिकड़ की भी लंबाई अगर बराबर हो जाएगी तो ये श्योर हो जाएगा कि ये आयत के ही शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। तो आयत में अब बिकड़ हमारा कितना है, क्या है AC है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिकड़ AC है, दूसरा बिकड़ क्या है BD, यानी AC के बीच की दूरी अगर BD के बीच की दूरी के बराबर हो जाता है तो ये श्योर हो जाएगा कि ये जो आयत के शीर्ष ही दिए हुए थे। तो चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं हम लोग AC के बीच की दूरी, यानी बिकड़ जो है बिकड़ AC के बीच की दूरी। तो AC के बीच की दूरी फार्मूला वहीं रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों इसी पर रख देंगे। x1 का मान कितना है दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें x1 2 है, x2 5 है, x1 2 है और x2 क्या है 5 है, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है दोस्तों, आप देख रहे हैं y1 -2, y2 7 है, -2 और 7 है, तो y1 -2 y2 7 है। फिर दोस्तों आपका हो गया 2 में से 5 घटेगा आएगा -3, 2 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा -3 का स्क्वायर, अब प्लस ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 2 और 7 कितना हो जाएंगे 9 का स्क्वायर। बस दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस का स्क्वायर ये भी प्लस में हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, यानी कहने का मतलब अब दोनों आप जोड़ेंगे तो 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, 81 9 90, तो 90 का फैक्टर करेंगे तो 3 तरीके 9 दाह में 90, तो 3 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 10 इकाई, 3 अंडर रूट में 10 इकाई। ये आ गया AC के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी AC के बीच की दूरी आ गया दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों हम निकाल लेंगे BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी चलिए निकालते हैं। अब दोस्तों है आपका BD, बिकड़ BD के बीच की दूरी, तो BD के बीच की दूरी फार्मूला वहीं रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BD में आप देख रहे हैं B और D में, तो x1 8 है
x2 कितना है -1, तो माइनस माइनस +1, फिर y1 4 है, y2 कितना है 1 है, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 8 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 9, 4 में से 1 घटेगा आएगा 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर दोस्तों हो गया 81 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 81 और 9 आ गया 90, 90 का दोस्तों जब हम फैक्टर करते हैं तो आता है 3 तिरिक के 9, कड़ी में 10 यानी 3√10 इकाई। दोस्तों ये बिकड़ भी क्या हो गया बराबर हो गया, बिकड़ भी दोनों बिकड़ आ गए हैं, AC के बीच की दूरी भी आया था 3 कड़ी में 10 और BD के बीच की दूरी भी आ गया है आपको 3 कड़ी में 10। अतः दोस्तों आप देख रहे हैं कि लंबाई लंबाई के बराबर आई है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर आई है। अतः AB बराबर CD, AB के बीच की दूरी बराबर CD के बीच की दूरी आया है और BC बराबर AD, आप चित्र में देख रहे हैं BC बराबर क्या है AD है और BC बराबर AD है, तथा बिकड़ तथा लिख दीजिए बिकड़ AC बराबर बिकड़ BD के है, बिकड़ BD के बराबर आ गया है। तो दोस्तों इतनी बातें सब जब हो गई तो अतः जो चारों निर्देशांक दिए हुए हैं किसके निर्देशांक दिए हुए हैं, एक आयत के शीर्ष हैं, तो लास्ट पॉइंट यहीं लिख देंगे। अतः बिंदु जो बिंदु दिए हुए थे उनको लिख रहे हैं, बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, एक आयत के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष के निर्देशांक हैं या आयत के शीर्ष हैं। दोस्तों ये हो गया पूरा प्रूव्ड। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।